नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिन बाद ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। उसका एक रीज़न था कि आई गॉट सम मेडिकल इमरजेंसी। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि डेंगू मलेरिया ये सब चल रहा है। मलेरिया, यस, मलेरिया से शुरुआत कर दें। मलेरिया MAL से शुरू होता है। MAL का मतलब होता है मेल मीन्स बैड एरिया, है ना। तो मलेरिया यहाँ से शुरू हुआ। अब चलिए बात करते हैं आजकल जो इंडिया में हो रहा है वो कुछ पॉलिटिकल कमोशन टाइप का है। पॉलिटिकल कमोशन का मतलब होता है, क्योंकि मैं नॉन पार्टी मैन हूँ, आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी एंड आई डोंट अपोज एनी पार्टी, बट मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे जैसा मुझे दिखाई देता है कि कुछ लोग एक अलग पार्ट को चमचा वर्ड यूज़ करते हैं। तो जिनके लिए चमचा यूज़ किया जाता है वो उन लोगों को भक्त यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीके से एक सटायर होता है उनके ऊपर, यानी कि एक तरीके का टॉन्ट होता है, एक कॉमिकल टॉन्ट कहिए या फिर कह सकते हैं एक पॉलिटिकल टॉन्ट कहिएगा। एक्चुअली में ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या हैं ये ज़रा बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स को ये समझते हैं कि दे आर नॉट रनिंग विद द टाइम एंड दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, मेंटली कॉम्पिटेंट। तो जब मेंटली कॉम्पिटेंट की बात आ जाती है तो हमारे पास में एक नया वर्ड आता है, दैट इज़ कॉल्ड निनकॉम्पूप। NINCOMPOOP, निनकॉम्पूप। निनकॉम्पूप का मतलब जड़ बुद्धि, यानी ये एक लैटिन लीगल टर्म है जो सबसे पहले जो है अटेस्ट किया गया था 1600 में। और इसका मतलब होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसका एक फ्रेज़ यूज़ हुआ करता था एंड दैट फ्रेज़ वाज नॉन कॉम्पोस मेंटिस, यानी नॉट मेंटली कॉम्पिटेंट। मीनिंग क्लियर है? बेवकूफ़, मोरन, डलार्ड, है ना, डलार्ड, इडियट, स्टूपिड, ये इसके सिनोनिम है। एक और सिनोनिम है इसका, ब्लॉक हेड। आपने देखा होगा कि जब पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में, आप लोग कह रहे होंगे कि आप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की बात बहुत करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड्स जो है इंग्लिश का जो मतलब यूथ है, प्राइम है, वो उसी टाइम का था, 16th और 17th सेंचुरी का, जब इंग्लिश बनी थी। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ही पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हम देखते हैं तो वहाँ पर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में आपने देखा होगा कि कुछ अपने हेड पर एक बालों का विग टाइप का लगाते हैं वो लोग, आपने देखा होगा। तो वो एक्चुअली में है क्या कि उसे ज़्यादातर जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, वो इस चीज़ को लगाते थे और ख़ास तौर से जजेस इसको लगाते थे। यहाँ पर जब ये विग उतार करके रख दिया जाता था, यानी कि जिस गोल शेप के ऊपर इसको रखा जाता था, जैसे आजकल कपड़े रखे जाते हैं डमीज़ पे, तो जिस हेड पे ये रखा जाता था, यानी कि अभी एनिमेटेड, यानी कि जीवित व्यक्ति के ऊपर रखा जा रहा है, तो वट एवर द पोस्ट, चाहे वो जज है, चाहे कोमोडोर है, चाहे गवर्नर है, कोई भी है, वो उसे कहा जाता था। लेकिन जब वो विग हटा दिया जाता था और विग उस जगह पर रखा जाता था, दैट वाज कॉल्ड ब्लॉक हेड, BLOCKHEAD, ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मतलब भी होता है दिमाग से ठस, यानी कि वो केवल एक विग है, उसके दिमाग के अंदर कुछ नहीं है। यहाँ एक आप ईडियम और यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो सीधे सीधे प्लीज़ बेवकूफ़ मत कहिएगा, आप उससे कह सकते हैं कि देयर इज़ नथिंग बिटवीन योर ईयर्स। एक कान और दूसरा कान, इसके बीच में जो जगह है उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लॉक हेड। एक और इसका मीनिंग आता है और उसको हम बोलते हैं डंस, DUNCE, डंस। फॉर योर एस्टोनिशिंग इंफॉर्मेशन, हम कह सकते हैं कि डंस जो है एक फ़िलोसोफ़र हुए हैं जो रेनेसां से पहले हुए हैं। मैं समझता हूँ 1265, यानी कि 1265 से लेकर के 1308 तक।
वो ऐसे थे जो कैथोलिक को भी मानते थे। कैथोलिक ही होता था, प्रोटेस्टेंट तो बाद में आया है। इसके साथ साथ वो जो है रेनेसां में बहुत ज़्यादा ज्ञान के विरुद्ध थे, मतलब अपोज करते थे वो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज भी ठीक नहीं होती है। तो उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्हें जो है डंस कहा जाने लगा। उनका पूरा नाम था डंस स्काउट। डंस स्काउट के जितने फॉलोअर्स थे उन्हें डंस कहा जाने लगा, और डंस का लिटरल मीनिंग आगे चल के बन गया बेवकूफ़, स्टूपिड, मोरन, डलार्ड। ओके, तो अब आगे चलते हैं। मैंने वर्ड बताया था आपको निनकॉम्पूप। अब यहाँ दूसरे एटिमोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसका मतलब होता है अ फीमेल रिलेटिव ऑफ अ फूल। लिटरली ये डच मीनिंग है पूप। इसे पहले POEP पोएप बोला जाता था। इसका मतलब होता था शिट, फार्ट, यानी जो पेट से गैस रिलीज होती है, दैट वाज कॉल्ड फार्ट, सॉरी। तो जब छोटे बच्चों के लिए ये यूज़ होता था बेसिकली। तो इसका दूसरा मीनिंग, क्योंकि आप जानते हो पूप का मतलब होता है टू गो टू टॉयलेट, लिटरल मीनिंग आजकल इसका यही है। लेकिन उस टाइम पे पूप का मतलब होता था टू चीट, या किसी को बेवकूफ़ बनाना, है ना। अब आप कहेंगे कि भाई फिर शिट कैसे आ गया? तो शिट का मतलब भी मैं आप लोगों को बता दूं कि शिट जो है वो शब्द शीच एक डच वर्ड है और पुर्तगीज़ से मिला हुआ वर्ड है। ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ हमारी संस्कृत से। यानी कि संस्कृत अगर कहीं एटिमोलॉजी के बेस में जा कर के देखते हैं तो संस्कृत इज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, और यही एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे सारी लैंग्वेजेस पैदा हुई। तो शौच, जैसा पतंजलि योग प्रदीप में आप देखेंगे और बाकी संस्कृत के जो जितने भी इस तरीके की बुक्स हैं उनमें आप देखेंगे तो शौच का मतलब होता है टू क्लेरिफाई द बॉडी वेस्ट। यहाँ तक के सॉरी, मैं आपको बता रहा था मैं बीमार था, ये कुछ रिमेंस बचे हुए हैं उसके। तो हाँ, मैं बात कर रहा था शिट की। तो शिट जो है वो शौच का ही एक रूप है, और शौच का मतलब होता है शरीर को साफ करना। यानी कि बॉडी से जो भी हमारा रिलीज़ होता है, इवन स्वेट है, आंसू है, या यूरिन है, या स्टूल है, जो भी होता है, दैट ऑल इज़ कॉल्ड शिट। तो ज़्यादा मतलब अपने आप को एक तरीके से दूसरों के सामने फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शिट को आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों से सुना होगा आपने कि ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। तो कुछ उसमें भी लगता है। आप इसे ओ शॉच भी कह सकते हैं। ओके, तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया निनकॉम्पूप, मोरन, डलार्ड, ब्लॉक हेड, है ना। और यहाँ शिट का भी मतलब आपको पता चल गया होगा। और शुरुआत में मैंने मलेरिया को भी बताया आपको, मेल, MAL, मेल मीन्स बैड। इसी से मेल प्रैक्टिस, मेल बिहेवियर, मेल ट्रीटमेंट, ये सारे वर्ड्स आए हैं। ओके, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत फ्रूटफुल रहेगा, और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा, आप लोगों को कुछ देने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।